हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीसीवी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पीसीवी का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल और इसके मेथड के बारे में, और ये क्यों किया जाता है, किस किस डिजीज़ में हम पीसीवी टेस्ट करते हैं, इस सभी के बारे में मैं डिटेल से स्टडी कराऊंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। पीसीवी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिट बोलते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज हेमेटोक्रिट एंड इट इज द पीसीवी होती क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एरिथ्रोसाइट्स इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मतलब जो ब्लड दिया है उसमें एरिथ्रोसाइट्स का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इरिथ्रोसाइट मीन्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। जो ब्लड दिया हुआ ब्लड में जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होती है, तो उसके अंदर इरिथ्रोसाइट्स का वॉल्यूम कितना है ये डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पीसीवी करते हैं। एंड इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, और इसको हम परसेंटेज के अंतर्गत क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हेमेटोक्रिट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो हेमेटोक्रिट है इसका एक दूसरा नाम भी मैंने बताया था क्या है, हेमेटोक्रिट है, जिसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, दो वर्डों से मिलकर बना है, जैसे हिमा और क्रिट से। हिमा का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, हम सभी जानते हैं, और क्रिट्स का मतलब क्या होता है, सेपरेट, मतलब ब्लड के अंदर से क्या करना, उसको सेपरेट करना। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रखा है, जब हम दिए गए ब्लड को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो इसके क्या बन जाते हैं, तीन पार्ट्स बनते हैं। जैसे ये प्लाज्मा हो गया, ये बफी कोट हो गया, और नीचे वाला जो आपको रेड दिख रहा है ये क्या हो जाता है, हेमेटोक्रिट, या फिर फॉर्म एलिमेंट्स 45%, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसकी अमाउंट अगर जब बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, और जब ये कम हो जाता है तो वो हो जाता है एनीमिया। जब आरबीसीज की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हो जाती है एनीमिया, और आरबीसी जब बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसाइथीमिया। तो ये पीसीवी टेस्ट करने से पहले मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया कि आखिर में जो पीसीवी होता है वो क्या है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है कि किस तरह से करते हैं हम, किस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर है। एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड ब्लड इज फिल्ड इन अ ट्यूब एंड centrifuged, cell settle down the bottom because of their greater density, leaving the clean plasma on अपर साइड्स। ये किस प्रिंसिपल के बेस पर है कि हम एंटीकोगुलेंट क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं, उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें क्या होता है कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसीज हैं, वो क्या हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है, किसकी वजह से होती है, ग्रेटर डेंसिटी की वजह से। तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिटरमाइन करते हैं कि उसकी पीसीवी कितनी आई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके मेथड करने से पहले अगर हम इसके रिक्वायरमेंट की तरफ ध्यान दें तो इसमें कौन कौन से हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले इसमें विंट्रोप ट्यूब होती है, उसके बाद है सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड पाश्चर पिपेट, ये वाली पिपेट, एंड ब्लड सैंपल, ईडीटी वायल और पीपी। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी हम इसमें यूज लें, जैसे ग्लव्स वगैरह है, ये यूज ले सकते हैं। ये इसलिए है कि आप एग्जाम में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लिखते हो तो इससे एग्जामिनर पे क्या होता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो जो मार्क्स वगैरह देता है तो उसी के अकॉर्डिंग देखता है कि बंदे को कितनी नॉलेज है लिखने करने की, अपने जो थिंक है उसकी, अपनी जो थॉट है वो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर पर इस चीज का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका मेथड। इसके जो मेथड है, मेनली टू मेथड्स हैं, एक है मैक्रो हिमेटोक्रिट मेथड और दूसरा है माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड। मैक्रो हिमेटोक्रिट मेथड में हम क्या करते हैं, दूसरा नाम भी है इसका विंट्रो ट्यूब मेथड। ठीक है, इसमें कौन से लेते हैं, विंट्रो ट्यूब यूज में लेते हैं। दो तरह की होती है, वेस्टर्न ट्यूब होती है और एक होती है विंट्रो ट्यूब। तो इसके अंदर जो मैक्रो हिमेटोक्रिट मेथड है उसमें हम क्या लेते हैं, विंट्रो ट्यूब यूज में लेते हैं। अब विंट्रो ट्यूब क्या होती है इसका मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता देती हूँ।
जो विंट्रॉप ट्यूब होती है वो कितनी होती है, 110 mm लॉन्ग तो होती है और नैरो थिक वॉल ट्यूब होती है ये, ठीक है, विथ 3 mm इंटरनल बोर। जो इसका इंटरनल बोर होता है, अंदर का जो इसकी मोटाई होती है, ठीक है, इसका जो होल होता है वो कितना होता है, 3 mm होता है। एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0.10 सेंटीमीटर विथ ग्रेजुएशंस बोथ साइड। ये जो विंट्रॉप ट्यूब होती है इसमें जो ग्रेजुएट जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो इसमें हम नापते हैं कोई भी चीज को तो दोनों साइड में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग साइड में भी होते हैं और डिसेंडिंग साइड में भी होते हैं, मतलब ऊपर भी होते हैं और इसके नीचे भी होते हैं। तो ये हमें इस चीज में ध्यान रखनी है कि जो ऊपर की जो स्केल होती है वो मेनली हम किस में यूज लेते हैं, ESR मेजर करने में, ठीक है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। वो भी हम क्या करते हैं, विंट्रॉप ट्यूब और वेस्टर्न ट्यूब दोनों से ही क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। तो इसमें जो ऊपर की स्केल है उसको रीड करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए किसको लेते हैं, ESR को मेजर करने के लिए ऊपर की स्केल का यूज करते हैं। और PCV को नोट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे की स्केल है उसको हम यूज करते हैं। वो ये लिख रखा है मैंने इसमें, द स्केल विद द मार्किंग फ्रॉम 0 to 10। जो ऊपर की जो स्केल होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर के 10 तक होती है। एंड अबाउट डाउनवर्ड इज यूज इन ESR। किसमें हम यूज लेते हैं उसको, ESR को नोट करने के लिए, ESR की जो रीडिंग होती है उसको मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। ना डिटरमिनेशन एंड फ्रॉम अपवर्ड इज यूज फॉर PCV डिटरमिनेशन। जो नीचे की होती है स्केल उसको हम किसका डिटरमिनेशन में यूज करते हैं, PCV का, पैक्ड सेल वॉल्यूम को जब हम डिटरमाइन करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो कौन सी स्केल से करते हैं, नीचे वाली स्केल से यूज करते हैं। तो ये तो इसका क्या हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया विंट्रॉप ट्यूब का। नाउ PCV का प्रोसीजर देख लेते हैं हम किस तरह से करते हैं। अंडर एसेप्टिक कंडीशंस गेट ए वीनस ब्लड सैंपल। वीनस ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, वेन से। असेप्टिक कंडीशन यूज करते हैं, ठीक, कॉटन सॉस वगैरह यूज करके। एंड मिक्स द ब्लड सैंपल इन EDTA वायल। EDTA वायल के अंदर उस ब्लड सैंपल को मिक्स करते हैं। आफ्टर देन फिल द विंट्रॉप ट्यूब विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट। पास्चर पिपेट की सहायता से हम क्या करते हैं, विंट्रॉप ट्यूब को फिल करते हैं। कहाँ तक, अप टू 10 सेंटीमीटर मार्क। जो 10 सेंटीमीटर का मार्क होता है उस तक हम क्या करते हैं, इस विंट्रॉप ट्यूब को फिल कर लेते हैं। उसके बाद प्लेस द विंट्रॉप ट्यूब इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड अदर विंट्रॉप ट्यूब फिल विद द वाटर ऑन द अपोजिट साइड सो एज टू बैलेंस इट। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन की खासियत होती है, मतलब ये इस चीज को, उस चीज में हम ध्यान रखते हैं सॉरी, सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब हम कोई भी ट्यूब रखते हैं तो उसके सामने वाले जो प्लेस होता है उस पर हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग के लिए एक दूसरी ट्यूब भी रखते हैं। इस यही कंडीशन इसमें करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो विंट्रॉप ट्यूब ली हमने उसमें हमने क्या किया कि सैंपल ले लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए मशीन में रख दिया और उसके अपोजिट साइड में हमने क्या कर लिया, दूसरी जो विंट्रॉप ट्यूब है उसमें वाटर फिल करके रख दिया, ठीक है, ताकि उसका बैलेंस रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज फॉर द 30 मिनट एट 3000 RPM। 3000 RPM पर हम क्या करते हैं, 30 मिनट का सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आफ्टर 30 मिनट स्टॉप द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मशीन को 30 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम उसको स्टॉप कर देंगे एंड टेक आउट द विंट्रॉप ट्यूब एंड नोट द रीडिंग डायरेक्टली ऑफ द ग्रेजुएशन। इसके बाद हम उसको निकाल लेंगे और रीडिंग नोट कर लेंगे। ये ध्यान में रखना है हमें। अब हम जो रीडिंग नोट करेंगे, मैंने पहले बताया था, नीचे वाली स्केल का यूज करेंगे, ठीक है, नीचे वाली स्केल से हम क्या करेंगे, उसको रीडिंग नोट कर लेंगे कितना उसका PCV आ रहा है। ना जो रेफरेंस वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो PCV की, ठीक है, मैंने बताया PCV को इसमें डिनोट करते हैं, परसेंटेज में डिनोट करते हैं। न्यू बॉर्न में कितनी होती है, 53 से 65% होती है, ठीक है, एंड इन्फेंट में 30 to 43 होती है। एडल्ट में कितनी होती है, 40 to 52% और एडल्ट फीमेल में होती है 37 से लेकर के 47% होती है, ठीक है। ये PCV की रेफरेंस रेंज होती है, रेफरेंस वैल्यू होती है अलग अलग सिचुएशन, न्यू बॉर्न्स में है, इन्फेंट में है, एडल्ट में है, ठीक है, और एडल्ट फीमेल में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये एग्जाम वगैरह में कई बार क्या है पूछ लिया जाता है कि इनकी रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। नाउ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, किस किस कंडीशन में ये किया जाता है, ठीक है, किस कंडीशन में
पीसीवी हाई होता है और किस कंडीशन में पीसीवी लो होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता रखा है इन कंडीशंस में क्या होता है, हाई हिमेटोक्रिट लेवल होता है। जैसे पॉलीसाइथेमिया हो गया, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया मतलब जब इसमें इरिथ्रोसाइट्स की अमाउंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और हार्ट और किडनी प्रॉब्लम्स है, इनटेक ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार डायरिया हो जाता है, लंग्स प्रॉब्लम्स है, बर्न्स है, स्मोकिंग है, और हाई एल्टीट्यूड मतलब जब ऊंचाई पर भी जाते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाती है, हिमेटोक्रिट लेवल बढ़ जाता है। कई बार जब कहते हैं ना कि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसको उस कंडीशन में कहाँ जाना चाहिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए पहाड़ों पर जाना चाहिए। तो वहां पर क्या हो जाता है, आरबीसीज की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है लो हिमेटोक्रिट लेवल। अब कौन सी कंडीशंस में लो हिमोग्लोबिन, जैसे एनीमिया है, एनीमिया में क्या हो जाता है, आरबीसीज का अमाउंट कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोलाइसिस है, ठीक, आरबीसीज क्या होती है, जल्दी जल्दी क्या होती है, आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस कहते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, ब्लीडिंग है, रीनल फेलियर हो गया, प्रेगनेंसी है, और मेडिकेशंस। इन कंडीशंस में क्या हो जाता है, हिमेटोक्रिट लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो था, ठीक है। मैंने इस आज के वीडियो में आपको हिमेटोक्रिट और पीसीवी के बारे में डिटेल से बताया। आज का वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।